हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मुझसे कमेंट करके लोग पूछते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करते, और एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, इसलिए हमारा वेट बढ़ रहा है। क्या करें? ऐसा कुछ बताओ कि बिना इसके हमारा वेट ठीक हो जाए। भाई ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जहां तक टाइम की बात है तो आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही बात करेंगे कि कुछ लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ कि घर के भी काम देखना है, बच्चे भी देखना है, बाहर का भी देखना है, कभी जॉब करते थे जॉब भी देखना था, तो उस कैसे उस टाइम को मैनेज किया जाता है ताकि वो दिन हमारा जो है वो फ्रूटफुल हो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। इसके लिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके 4 हाथ और 4 पांव है कि वो डबल डबल काम करते हैं, या उनके दिन में 48 घंटे नहीं होते, हमारी तरह 24 घंटे ही होते हैं। तो कैसे वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं? और कुछ लोग सिर्फ टाइम का ही रोना रोते रह जाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या करें। तो इसी बारे में बात करेंगे कि सक्सेसफुल लोगों की कौन सी 5 आदतें हैं जो उन्हें भरपूर टाइम भी देती हैं और भरपूर तरक्की भी देती हैं, उनकी प्रोग्रेस भी बहुत होती है। कैसे करें इतनी प्रोग्रेस, इसी के बारे में बात करेंगे। और हर कोई चाहता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए मेहनत करनी होती है, मेहनत के लिए टाइम भी चाहिए साथ में। तो ये सब चीजें कैसे मैनेज करके चलें कि हम उसी लिमिटेड टाइम को इतना फ्रूटफुल बना दें कि हम तरक्की करते चले जाएं, हमें समय की कमी ना हो। वैसे तो आजकल की जिंदगी बड़ी भाग दौड़ वाली है। बहुत से लोगों का तो ट्रैवल में ही टाइम निकल जाता है, बहुत बहुत ज्यादा काम होता है, रात को 2-2 बजे तक बैठ के काम करते, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं ये 5 हैबिट्स अपना के। जो बड़े लोगों की हैबिट्स है, मैंने बहुत स्टडी किया उनके बारे में कि वो क्या क्या करते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला काम तो वो ये करते हैं कि जल्दी उठते हैं। आपने अक्षय कुमार को देखा, उनका कहना है कि वो सूरज निकलते हुए रोज देखते हैं, यानी कि वो इतनी जल्दी उठते हैं कि सनराइज को रोज देखते हैं और सनसेट को देख के सो जाते हैं। तो ये सबसे पहली आदत है सक्सेसफुल लोगों की कि वो जल्दी उठते हैं, अपना काम जल्दी शुरू करते हैं, और रात को जो है वो टाइम से अपना मैनेज करके और टाइम से सोना, और नींद का भी ध्यान रखते हैं, काम का भी ध्यान रखते हैं, और सेहत का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। आप सेहत का मत ध्यान रखो, बीमार हो जाओगे तो काम कैसे करोगे, काम नहीं करोगे तो सक्सेसफुल कैसे होगे, है ना। सारी चीजें लिंक हैं, उसी लिंक को लेके हमें चलना है। तो सबसे पहला हो गया कि जल्दी उठना है। उस जल्दी उठ के आप क्या करेंगे, आपको कोई काम है तो वो पूरा कर लेंगे, नहीं भी काम है तो आप बैठ के नेचर को देखो, एंजॉय द नेचर। पक्षी चहचहाते हैं, पेड़ लहलहाते हैं, उनको देखो। वो देखने से आपका जो अंदर से है ना, वो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। वो देखने से आपके मन को शांति मिलती है। वो जो दिन भर की भाग दौड़ है जिसमें भागते ही रहना है, भागते ही रहना है, उससे छुटकारा मिलता है। आप तसल्ली से बैठ के खुद से बात कर सकते हो, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो आप जल्दी उठ के अपने ऊपर वो आधा घंटा, अगर आप जल्दी उठते हो तो वो आधा घंटा अपने ऊपर लगा सकते हो। ये हो गई पहली हैबिट। प्रोडक्टिविटी हुई या सफलता हुई, ये केवल किस्मत से नहीं मिलते। आपके सामने खाना रखा है तो उठा के हाथ से मुंह में डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो आपके पेट में जाएगा। किस्मत से नहीं जाएगा कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो थाली से उठ के मेरे मुंह में आ जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो आपको किस्मत के को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, आप जल्दी उठेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले और खुद के साथ टाइम बिता के आप अपने आप को फ्रेश कर पाए। हर इंसान में बहुत पोटेंशियल होता है, काम बहुत कर सकता है वो, बस उस काम को कैसे करना है वही देखना जरूरी है। इसके लिए है अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, प्राथमिकता सेट करें। आपका कौन सा काम ज्यादा जरूरी है उसको पहले करें। जैसे बच्चों का पढ़ने के लिए कौन सा लेसन उसने नहीं पढ़ा है, अभी फ्रेश माइंड है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, बाद में जो रिवाइज करने वाले हैं वो कर लिए। प्रायोरिटी सेट हो गई, पहले मुश्किल चीज कर ली, फिर बाद में आसान वाली कर ली। प्रायोरिटी हो गई कि आज मुझे ये वाला काम पहले करना है और ये वाला तो मेरा 1 घंटे बाद होगा तो भी मैं कर पाऊंगा, तो उस काम को पहले करना। आप प्रायोरिटी सेट करके फिर जब काम करेंगे तो देखिए आपके काम लगातार लगातार बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आपने वो एक जार में कंकड़, पत्थर और रेत डालने वाली स्टोरी सुनी है?
कि एक क्लास में बच्चों को बोला गया कि ये तीनों चीजें इस ग्लास में फिट आनी चाहिए। कुछ बच्चों ने क्या किया, पहले रेत डाल दी, उसके बाद कंकड़ डाली और पत्थर जो है वो बाहर ही रह गए, अंदर घुसे ही नहीं। कुछ ने पहले रेत डाली फिर बड़े पत्थर डाले तो कंकड़ बाहर रह गई। और जो चालाक थे, जिनको प्रायोरिटी सेट करना आता था, उन्होंने क्या किया, पहले बड़े पत्थर डाले फिर कंकड़ डाली, गिलास को हिलाया, कंकड़ खाली जगह में पहुंच गई, ऊपर से रेत डाल दी, तो पूरी की पूरी तीनों चीज उसमें सेट हो गई। इसी तरीके से हमको अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी है और उस प्रायोरिटीज के हिसाब से जब हम काम करेंगे तो हमारे सारे काम सेट हो जाएंगे और तरक्की मिलना तो 100% गारंटीड। फिर तीसरा है कि प्लानिंग। कल मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग मैंने आज ही कर ली। उठने के बाद मुझे ये करना है, ये करना है, यहाँ मुझे जाना है, ये काम करना है, ये सब प्लानिंग कर ली। प्लानिंग कर ली तो मेरे पास एक नक्शा तैयार हो गया कि मुझे कल क्या क्या काम करना है। ना तो मैं उस काम को फिर भूलूंगी, ना तो मैं ऐसा होगा कि वो छूट गया या बाद में होगा या होगा नहीं, पूरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने एक प्लानिंग कर ली है। उस प्लानिंग के हिसाब से आप चलते जाओगे और आपका काम जो है पूरा भी होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत कामयाबी की तरह होगा। सफल लोग अपने काम के लिए प्रोमोडोरो मेथड अपनाते हैं। अब वो क्या प्रोमोडोरो मेथड है कि इफेक्टिव तरीके से टाइम मैनेजमेंट। मैंने अभी पढ़ाई शुरू करनी है या मैंने अभी ऑफिस का काम करना है, ये काम मैंने किया है, इतने तक मेरा काम हो जाएगा तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा और उस 5 मिनट के ब्रेक में स्ट्रेचिंग या थोड़ी सी वॉक, वो करने के बाद माइंड फिर से शार्प हो गया, फिर से तेज हो गया अगले काम के लिए। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करने को ही प्रोमोडोरो मेथड कहते हैं। इस तरीके से काम करने से काम ज्यादा होता है। वो जो 5 मिनट आपने घूमे ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसमें आपकी एनर्जी और बढ़ गई और आपने और अच्छे से काम करना है। तो वो मेथड अपना के आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो और अपनी कामयाबी को बढ़ा सकते हो। अब नंबर 4 पर आता है कि काम तो बहुत हो गया, लगातार काम करते रहेंगे तो मशीनरी घिस जाती है। उस मशीनरी को थोड़ी सी ऑयलिंग चाहिए। जैसे वो लकड़हारे की कहानी है ना कि आधा घंटा बैठ के रोज अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है, फिर लकड़ियां काटता है तो उसकी लकड़ी ज्यादा कटती है। दूसरा लकड़हारा जो है वो कुल्हाड़ी तेज करने में आधा घंटा वेस्ट नहीं करता, वो आते ही काम शुरू कर देता है, उसकी लकड़ियां कम कटती हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाया। आपको भी अपने माइंड को शार्प करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना है। वो टाइम आप अपने आप को ब्रेक दे के लगा सकते हैं, परिवार के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के, या अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो नई नई जगह ट्रैवल करके आप अपने आप को टाइम दें। और उस टाइम के बाद जो आपके अंदर एक फ्रेशनेस आएगी वो आपको दुगना काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और यही एक फॉर्मूला है जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनाते हैं। देखते होंगे आप वेकेशन पर इधर निकल गए उधर निकल गए और अपने काम करते हैं। ऐसा करने से दिमाग फ्रेश हो जाता है और फ्रेश दिमाग तो अच्छा काम करेगा ही। उसके बाद नंबर 5 पर आता है मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शंस। हमारे आज के टाइम में डिस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी तो ये सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप देखने लग जाओ, 2 घंटे कहाँ खत्म हो गए पता नहीं। फेसबुक देखने लग जाओ, टाइम खत्म। तो ये जो डिस्ट्रक्शंस हैं, या कोई ऐसा गपोड़ी दोस्त आ गया कि अपना काम तो कराया और आपके पास वो तो फ्रेश होने के लिए आया, लेकिन आपके पास बैठ के आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये डिस्ट्रक्शंस को कम करना है, सोशल मीडिया को कम करना है। और ऐसे लोग अगर जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं उनको ना बोलना सीख दो, भाई मेरा काम बचा हुआ है, आप जाके कहीं और एंटरटेन करो, मुझे अपना काम करने दो। तो ये चीज अगर आपको आ गई तो आप कभी पिछड़ेंगे नहीं। लेकिन आप दोस्त को खुश करने के लिए अपना काम छोड़ देंगे तो जरूर पिछड़ जाएंगे। नंबर 6 पर आता है कंटिन्यूअस लर्निंग। हम बच्चों को कहते हैं कि ग्रेजुएट हो जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं होता। लर्निंग का प्रोसेस पूरी जिंदगी चलता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपको लर्निंग करनी है। आप अगर अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपको लर्निंग करनी है, नए नए टूल्स की, नए नए तरीकों की, नई नई चीजों की, दुनिया के साथ मिलके चलने की। मैंने क्या सीखा, मैंने 60 के होने के बाद गाड़ी चलाना सीखा।
65 की होने के बाद मैंने ये आप लोगों से बात करना सीखा, यूट्यूब चलाना सीखा। जबकि मुझे हमारे टाइम में तो कंप्यूटर तो थे ही नहीं, मुझे तो कंप्यूटर का सी भी नहीं मालूम था और मैंने सीखा 65 के बाद। मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि दुनिया के साथ चलना है, आप लोगों से बात करनी है, तो मुझे सीख लेना चाहिए और मैंने इसको सीखा। तो लर्निंग का प्रोसेस कभी आपका बंद नहीं होना चाहिए। मैं तो हर किसी से सीख लेती हूँ। कभी कोई छोटा बच्चा जा रहा है, कोई नई सी चीज करता है, मैं सीख लेती हूँ उससे। मेरे घर में काम करने वाली आती है, वो कुछ एक आध तरीके, क्योंकि इनके सबके पिकुलियर तरीके होते हैं काम करने में, उनसे सीख लेती हूँ। तो सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जब आप सीखेंगे तब आप हर पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिला के चल पाएंगे, नहीं तो पिछड़े रह जाएंगे। आपको पिछड़ना नहीं है, आगे चलना है। नेवर स्टॉप लर्निंग। और नंबर 7 पर आता है, मैंने 5 बोला था लेकिन 7 बता रही हूँ, कोई बात नहीं। नंबर 7 पर आता है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप ये सोचें कि आज मैंने मेहनत कर ली, मुझे सक्सेस मिल गई है, तो मैं अब काम करना बंद कर दूं, ये सबसे बड़ी भूल होगी। कंसिस्टेंटली आपको ये हैबिट्स को अपना के रखना होगा। न्यू लर्निंग्स आपके साथ के साथ चलेंगी। आपको डिस्ट्रक्शन भी मेंटेन करके रखना होगा, जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसको साइड में करना होगा और लगातार लगातार मेहनत करनी होगी। सुबह जब जल्दी उठेंगे, आपके पास बतेरा टाइम है, तो आप मेहनत कर सकते हो आराम से। इस तरीके से आप अगर मेहनत करते हो तो आप जरूर मोस्ट सक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी में आ जाते हो। सक्सेस का क्या मतलब है कि आप जो चाहते हो वो आप कर पा रहे हो, दैट इज सक्सेस। किसी ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी को नहीं पकड़ना है। मैं जो चाहती हूँ मैं कर पा रही हूँ, दैट इज माई सक्सेस। तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये 7 टिप्स अपना लेते हैं। आई होप इनमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है, अपना के देखिए। आप इनमें से कितनी अपनाते हैं, कितनी मेरे कहने के बाद अपनाई, वो जरूर कमेंट करके बताना। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो जो कमी लगी वो भी लिख देना, ताकि मैं और मेहनत करूं। मुझे लर्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी लर्निंग में लगे रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।